अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मेरा इश्क तेरी जस्तजू पार्ट 2। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, सलाह ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। सुबहान के चेहरे पर भी सर्दपन था, जैसे वो उसका जवाब पहले से जानता था। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, सलाह फ़ौरन से बेशतर हुई। इस वक्त वो सुबहान के रूम में उसके सामने खड़ी थी। तहखाने से उसे ऊपर पहुंचा दिया गया था और अब ऐसे खड़ी थी जैसे मुजरिम सज़ा के लिए खड़ा होता है। तुम्हारी ऐसी कंडीशन है कि मेरे सामने कंडीशन रखो, सुबहान ने चबा चबा कर कहा। हाँ, जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कैद में हूँ, फिर भी मेरी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि डील की ऑफ़र भी तुमने की है ना। सुलह अब मुकम्मल फॉर्म में आ गई थी। ओके, बोलो। टांग पे टांग जमाया नज़रें सुलह पर टिकाई। निकाह से पहले तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे, कहते हुए एक लम्हे को सुलह की ज़बान लड़खड़ाई। और मुझे मेरी माँ और बहन की सिक्योरिटी देनी है। अभी वो जहाँ है उन्हें वहाँ ख़तरा है। और सुलह जो सुबहान को देखे जा रही थी, सुबहान की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। अभी और भी है, सुबहान पुरसुकून सा बोला। सुलह ने थूक निकला और हिम्मत जमा की। हाँ, आखिरी शर्त, तुम मेरे करीब कभी नहीं आओगे। वह मुश्किल ही सही लेकिन आंखें बंद किए बोल दिया। कुछ पल खामोशी छा गई। सुलह ने धीरे से आंखें खोली। वो वैसे ही पुरसुकून बैठा था। सुलह की आंखें खोलने पर वो उसके करीब आया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। निकाह के बाद तुम्हें 10 लाख दूंगा। 6 माह की डील है, 6 माह बाद जब डील ख़त्म होगी तब 20 लाख दूंगा। तुम्हारी माँ और बहन को सेफ जगह पे भी पहुंचा दूंगा। और सुबहान उसके बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। दोनों की पल भर को नजरें मिली। एक की आंखों में डर था तो दूसरे की आंखों में नफरत थी। तुम्हारी तीसरी शर्त, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा? बिना पलक झपके वो बोला। तुम्हारी हैसियत मेरे लिए मेरे मुलाजिम से भी कम है। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे करीब आऊँगा? दांत पीसते हर लफ्ज़ जहर में बुझा तीर सुलह के तीर दिल के पार हुआ। बेइख्तियार ही आंखों के नैन कटोरे पानी से भर गए। इतनी इंसल्ट सुलह ने कभी सोचा न था। अपने दिमाग से ये खुराफात निकाल दो, करीब आना तो दूर की बात है, तुम पर एक नज़र डालना भी पसंद ना करूँ मैं। आंसू बंद तोड़ कर गालों पर फिसल गए और उस एक लम्हे में सुबहान ठटका। वो अपने सख्त अल्फाज पे लब भीज गया। न जाने क्यों, लेकिन उसके आंसू सुबहान को नागवार गुजर रहे थे, इसलिए रुख फेर लिया। सुलह ने भी मुंह फेर के अपने फौरन आंसू पोंछे। वो इस वक्त उस इंसान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। एक बात याद रखना, मैं धोखा देने वालों को ना तो माफ़ करता हूँ और ना ही उन पर एतबार करता हूँ। सपाट लहजे में बोलता वो सुलह को मज़ीद कुछ बोलने से पहले ही चुप करवा गया। थोड़ी देर में मौलवी और गवाहान आ जाएंगे, तैयार होकर नीचे आ जाओ। बिना देखे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुलह ने उसकी चौड़ी सी पुश्त पर नज़र डाली। वो मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था और उस पर उसकी आंखों का सर्दपन उसे मज़ीद दिलकश और सबसे अलग बनाता था। धोखेबाज मैं तो खुद क्या है, खुद नहीं धोखा दे रहा अपनी कजिन को। छुपकर कजिन की मंगेतर को किडनैप किया और छुप छुपा कर अब निकाह कर रहा है। क्या ये चीटिंग नहीं है? बड़ा आया मुझे धोखेबाज कहने वाला। सुलह दिल खोल कर भड़ास निकाल रही थी। मैडम, आपका ड्रेस। एक अधेड़ उम्र खातून अंदर दाखिल हुई, साथ में ब्यूटिशन भी थी। सुलह को समझ न आया कि जब निकाह एक डील है, किसी के सामने जाहिर भी नहीं करना, तो फिर दुल्हन की तरह तैयारी क्यों? वो ना समझ ये भी ना समझती थी कि उसमें भी सुबहान की कोई चाल हो सकती है। वो कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं करता था। सब कुछ अच्छे से हो गया ना। सब सोने के लिए जा चुके थे सिवाय उमर के। वो माँ की गोद में सर रखे आंखें मूंदे सुकून हासिल कर रहा था। शशोपंज में था कि माँ को सुलह की गुमशुदगी का बताए या ना बताए। बेटा, पहला फंक्शन था घर में, तुम्हारी मंगनी के बाद सुलह को भी ले आते साथ, वो भी शामिल हो जाती। राबिया बेगम की बात उमर का दिल धड़का गई। मम्मा, कुछ काम था उसे, वरना वो ज़रूर आती। बात बना के उमर ने डाला। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? कहीं सुलह से कोई झगड़ा तो? राबिया बेगम को उमर की खामोशी खटक रही थी। अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस दिल चाहता है यूं ही आपकी गोद में सर रख के लेटा रहूं। उमर माँ की तरफ करवट बदल कर लेट गया और अब माँ के चेहरे को आंखों से चूम रहा था। राबिया बेगम ने प्यार से उमर के बाल संवारे। मम्मा, एक बात पूछूं? उमर ने आंखें बंद करते हुए सवाल किया। राबिया बेगम बेटे का चेहरा टटोल रही थी। मम्मा, अगर आपका कोई बहुत अपना आपसे खो जाए तो क्या करना चाहिए? ठहरे हुए लहजे में पूछा। उसे ढूंढना चाहिए, बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से ठहरे लहजे में जवाब मिला। अगर ढूंढने से भी ना मिले
तो बर्जस्ता सवाल। फिर खुदा पे छोड़ देना चाहिए, वो बहुत कारसाज है, वो बिगड़ी को खूब बनाना जानता है। लहजे में यकीन था। मम्मा, खुदा से मांगो तो वो दे देता है? उठते हुए पूछा। राबिया बेगम को बेटे की खामोश सी तबीयत खटक रही थी। हाँ बेटा, वो ज़ाते बारी ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। राबिया बेगम की बात पर उमल परभर को चुप हुआ। मम्मा, सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं? एक और सवाल। बेटा, ये तो खुदा पे है। अक्सर हम अपने लिए बेहतर की दुआ कर रहे होते हैं, पर वो ऊपर वाला हमें बेहतरीन देना चाहता है तो दुआ कबूल ना होने पे भी दुखी हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जान सकते। हम बेहतर की ख्वाहिश में बेहतरीन से भी नज़रें चुरा रहे होते हैं। अल्लाह के हर काम में मसले छुपी होती है। और बेटा, जो दुआएं कबूल ना भी हो वो आखिरत में हमारे नेक आमाल में शामिल हो जाती है। और हमेशा अल्लाह से गुमान नेक रखो। वो दे के भी आजमाता है और ले के भी। बस बेटा, सब्र का दामन हाथ से ना छूटे। राबिया बेगम की हर बात उमर के दिल पे जाकर लग रही थी। जलती आग पर माँ की बातें ठंडी फवार बनकर बरस रही थी। मम्मा, दुआ जल्दी कबूल हो जाती है या बद्दुआ? एक लम्हे में दिमाग के किसी कोने में ताबी का चेहरा झिलमिलाया। दिल खुद ब खुद वाह हुए। राबिया बेगम ठिठकी। बेटा, सच्चे दिल से की हुई हर दुआ अर्श तक खुद ब खुद पहुँच जाती है। बस कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी की आह ना लगे, वरना दुखी और टूटे दिल की फरियाद अर्श तक हिला देती है। उमर को उसके सवालों का जवाब मिल गया था। यानी ताबीर हयात खान, तुम्हारी आह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। दुख से आंखें मींची। मम्मा, आप सो जाए, रात काफ़ी हो गई है। उमर ने राबिया बेगम का माथा चूमा और उठ खड़ा हुआ। बेटा, अपने दिलो दिमाग को खाली कर दो, खुदा के आगे सजदा रेज हो जाया करो। जब कोई रास्ता नज़र ना आए वो कारसाज है, रास्ते भी दिखाता है, मंजिल तक भी पहुंचाता है। राबिया बेगम ने उमर को अपने लफ्ज़ों से तसल्ली दी। वो माँ के आगे तो नहीं खुला, लेकिन माँ माँ होती है। औलाद की तकलीफ 7 समंदर पार भी जान जाती है। उमर जज्बात में सर हिला के बाहर निकल आया। एकदम से दिल घबराने लगा तो सीढ़ियों के साथ बनी बालकनी में चला आया, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद ताबी को देख कर ठिठका। वो इर्द गिर्द से बेखबर चांद को देखे जा रही थी। उमर को ऐसा लगा खुदा से उसकी शिकायतें लगा रही है, बद्दुआएं दे रही है। मांग ले मेरे हिस्से की बद्दुआएं खुदा से। बेइख्तियार ही लहजा तल्ख हुआ। ताबी एकदम चौंकी। उमर को देख वो बुरी तरह ठिठकी, जबकि उसने क्या कहा वो ध्यान न दिया। क्या हुआ? सुकून मिल गया खुदा से शिकायतें करके? उमर उसके करीब आया, लहजा तल्ख और दुखी हुआ। मैंने किसी की शिकायतें नहीं लगाई। ताबी बहुत डिस्टर्ब हो गई। दिल था कि धड़क धड़क के बाहर आने को बेताब था। नजरें थी कि झुकी जा रही थी। क्यों बद्दुआ दी मुझे? ताबी जो सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी, उमर ने जारहाना अंदाज में कलाई से पकड़कर अपने मद्दे मुकाबिल किया। वो सख्त घबरा गई। उमर के जुनूनी अंदाज से उसे डर लगा। अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। तभी मुझसे सब छिन गया। तुम्हारी आह लगी है। गिरफ्त मज़ीद मजबूत हुई। उमर की सांसों की तपिश ताबी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। एक पल में ही उसकी नज़रें भीगी। मेरा हाथ प्लीज़ छोड़ दे, मुझे दर्द। हाँ, उमर ने उसे शिद्दत से खुद में सींचा और वो तड़प ही गई। ताबी ने दोनों हाथ उसके सीने पे रखे और उसे पीछे करने की नाकाम सी कोशिश की। दर्द तो यहाँ हो रहा है। अपने सीने की तरफ उंगली से इशारा किया। लहजा बहुत तल्ख था। जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था वो। ताबी को अपनी टांगों पे खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। तुम्हारी वजह से सुलह, कहते कहते वो रुका, लब सख्ती से भीजे। सुलह के नाम पर ताबी चौकी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूँ। उमर ने एक झटके से ताबी को खुद से दूर किया। सुलह को क्या हुआ? बमुश्किल वो बोल पाई। नाम भी मत लेना उसका, जाओ यहाँ से। पलटकर गुस्से को जब्त करते उसे धमकाया और नीचे जाने का इशारा किया। ताबी फतराई हुई नज़रों से उस बिखरे हुए इंसान को देख रही थी। चाह कर भी वो मज़ीद कुछ न कह सकी और फ़ौरन पलटकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। उमर से अपना गुस्सा जब्त न हो पा रहा था। मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा। दूसरी तरफ सुलह इरफान वल्द मोहम्मद इरफान
आपको 20 लाख सिक्के राजुल वक्त सुबहान हयात मलिक वल्द हयात खान के साथ निकाह कबूल है। दुल्हन बनी बैठी वो आंसू रोके घूंघट निकाले मौलवी साहब के अल्फाज सुन रही थी। ये वो निकाह था जो सिर्फ 6 माह तक रहना था, उसके बाद अलहदगी थी। ये निकाह नहीं, एक डील थी। आंखों के पर्दे पे सहर का चेहरा लहराया तो लब खुदवा हुए। कबूल है, सांस रोके वो बोल दी। इसी तरह 3 बार कबूल करवा के मौलवी साहब सुबहान की जानिब मुड़े। सुबहान से भी निकाह के कबूल व एजाब की बात दुआ मांगी गई। सुबहान के 3 दोस्त और एक के साथ उसकी बीवी वहाँ मौजूद थे। सुबहान के ये तीनों दोस्त उस पर जान छिड़कते थे, बिल्कुल भाइयों की तरह थे वो। बहुत मुबारक हो मौलवी साहब की आवाज़ आई तो सुबहान बारी बारी सबके गले लगा और अपने एक दोस्त को इशारा किया। वो समझ गया। चले जी, दुल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाए, तस्वीरें तो ले लें। सुलह का घूंघट हटा, वो एकदम घबरा गई। सामने ही सुबहान पूरी आन बान शान से खड़ा था। एक लम्हे को सुलह को दुल्हन के रूप में देख कर वो ठिठक गया। वो वाकई बहुत हसीन थी और दुल्हन के रूप में सामने वाले को ज़ेर कर रही थी। उसे नज़रों से सराहते हुए सुबहान महू था। सुलह ने फ़ौरन नज़र झुका ली। सुबहान को भी अपनी बेख्तियारी का फ़ौरन एहसास हुआ और ख़ुद को दिल में मलामत की, क्यों वो बेखुद हुआ। लेकिन वो नहीं जानता था निकाह के बोल की ताकत को। भाभी, लुकिंग सो गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत है आप। अहद की बीवी नादिया ने सुलह को देखते ही बलाए ली, लेकिन सुलह उसकी बात पे मुस्कुरा भी न सकी। पहले सुबहान और सुलह की एक साथ तस्वीर ली गई, फिर सब मिलकर तस्वीरें बनाने लगे। सुलह इन सब में बुरी तरह उलझी हुई थी। वो जल्द से जल्द अपनी इस बनावटी माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। चेहरे पे बेजारी छाने लगी। भाभी आइए, आपको मैं रूम में ले चलूँ। नादिया ने सुलह को सहारा दिया और सुबहान के रूम में पहुंचा दिया। सुलह ने भी शुक्र अदा किया। नादिया वहीं सुलह के लिए खाना ले आई, जिसे सुलह ने बमुश्किल हलक से 3-4 निवाले ही उतारे। हालांकि भूख उसे भी काफ़ी लगी हुई थी। इस दौरान नादिया सुबहान की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ती रही। सुलह ज़ब्त से सुनती रही। कुछ ही देर में वो चली गई और सुलह के लिए एक नया सवाल छोड़ गई। ये सुबहान का घर नहीं, उसका फार्म हाउस था। उसका असल घर शहर में था और ये इलाका शहर से काफ़ी दूर था। इसलिए अब वो लोग जल्दी जा रहे थे कि रास्ता काफ़ी लंबा भी था और इलाका ख़तरनाक भी। तब सुलह को एहसास हुआ कि वो तो देव की कैद में आ गई है। अब न जाने वो आगे क्या करने वाला था। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर बहन के पास पहुंच जाए। शहर की सलामती की दुआ करते करते वो वहीं सुबहान के बेड पे ही बैठी बेड क्राउन से टेक लगाए आंखें मूंद गई और कब नींद की देवी मेहरबान हुई उसे पता ही न चला। रात भर ना ही उमर सो सका और ना ही ताबी। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी गायब दिमागी से नाश्ता करती वो राबिया बेगम को ठिठका गई। क्या बात है ताबी बेटा, तबीयत ठीक है ना? बहुत प्यार से पूछा। जी खाला जानी, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल भाई की याद आ रही है और छुट्टियाँ भी अब ख़त्म ही हो गई है समझो। आगे यूनी में एडमिशन भी लेना है तो वापस जाने का सोच रही थी। ताबी ने ठहर ठहर कर सारी बात की। लो इतनी जल्दी, कुछ ही तो दिन हुए हैं आए हुए, अभी नहीं जाना। अनुषा ने जूस का जग टेबल पर रखते हुए प्यार से कहा। भाभी फिर आ जाऊंगी ना, सहूलत से इनकार किया। कोई नहीं बेटा, जैसे तुम्हारा दिल करे। कब जाना है? राबिया बेगम ने ताबी के साथ ज़बरदस्ती ना की। उन्होंने आज तक कभी अपनी औलाद के साथ भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की थी और वो ये भी जानती थी कि ताबी बहुत हसास है। खाला जानी आज ही, और बैग भी पैक कर लिया था रात में मैंने, ताबी झट से बोली। उमर का रवैया देखते ही ताबी ने वापसी का इरादा कर लिया था। इतने में सीढ़ियाँ उतरता उमर दिखाई दिया। ताबी खामोशी से नाश्ते पे झुक गई। और बरखुरदार, आपकी क्या प्लानिंग है? शहरियार ने उमर को आड़े हाथों लिया। वो कम ही लाहौर आता था जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। किस बारे में प्लानिंग? जूस ग्लास में उंडेलते हैरत से पूछा और जूस का ग्लास लबों से लगाया। फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं पूछी, वापसी का पूछा है। चाय का सिप लेते हुए उमर को छेड़ा। आज ही है वापसी। चेहरे की स्माइल छुपा गया। वो जानता था शहरियार ऐसे ही हमेशा तंग करता था उसे। चलो जी, मसला हल हो गया। उमर अपने साथ ही ले जाएगा ताबी को, क्योंकि आज उसकी भी वापसी है। शहरियार ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा। जहां उमर छिड़का वहीं ताबी भी बुरी तरह से बदकी। नहीं, वो सुबहान भाई ड्राइवर भेज देंगे। क्यों? जब उमर भी इस्लामाबाद ही जा रहा है तो सुबहान ड्राइवर क्यों भेजेगा? शहरियार खुफकी से बोला।
शहरी भाई प्लीज़। ताबी धीरे से शहरियार के कान में मिनमिनाई। शहरियार ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। ना मेरा भाई कोई जिन है जो तुम्हें खा जाएगा, शहरियार ने भी सरगोशियाना अंदाज में कहा। कोई पता नहीं, खा गया तो? वैसे ही मुस्कुराहट जब्त करते ताबी ने भी कान में घुस के जवाब दिया। नहीं खाएगा, ट्रस्ट मी, शहरियार ने यकीन से कहा। ये दोनों आप क्या खुसर फुसर कर रहे हैं मेरे प्यारे देवर के खिलाफ, अनुषा ने भी प्यार भरी शरारत से कहा। ना हम बहन भाई का सीक्रेट है ये, शहरियार ने आंख विंक की तो ताबी सर झुकाकर मुस्कुरा दी। चलो जी, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शहरियार कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए उठा। अनुषा फट से शहरियार का वॉलेट और मोबाइल ले आई। शहरियार ने प्यार भरी नज़र डाली तो अनुषा झेप सी गई। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ पब्लिक प्लेस। उमर थोड़ा शौक था। बच्चों, तेरी शादी होने दे, फिर बताऊंगा, शहरियार ने उसे गले लगाते कहा। वो ऐसा ही हंसमुख था। राबिया बेगम से दुआएं लेता वो ऑफिस के लिए निकल गया। बेटा, फ्लाइट से जाओगे, राबिया बेगम ने उमर से पूछा। उमर ने एक नज़र ताबी पे डाली जो अनुषा से बातों में मशगूल थी, फिर माँ की जानिब रुख किया। मम्मा, बाय रोड ही जाऊंगा, शाम 4 बजे तक ही निकलूंगा, कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ। चलो सही है बेटा ताबी, तुम भी 4 बजे तक रेडी रहना। ताबी ने इस बात में सर हिलाया क्योंकि और कोई चारा भी न था। राबिया आंटी को वो इनकार नहीं कर सकती थी, बच्चे भी स्कूल में थे और ताबी उनसे मिलकर ही जाना चाहती थी। सारी रात सोफे पे बैठ के सोते हुए उसकी कमर अकड़ गई थी। बस गलती इतनी थी कि वो बिना इजाज़त सुबहान के बेड पर सो गई थी और सज़ा के तौर पर सुलह को सारी रात सोफे पे बैठकर गुजारनी थी। वहीं बेड पे सोया सुबहान मज़े से ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। सुलह बमुश्किल उठकर बेड के करीब आई। दुल्हन का लिबास अभी भी ज़ेबतन था। उफ, सोया हुआ ये शख्स कितना मासूम लगता है, और जागते में तौबा, जल्लाद, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है सुबहान हयात खान, मुझसे शादी करके तुम मुझे टॉर्चर करोगे? तुम्हें पता नहीं मेरी शक्ल में तुमने कौन सी मुसीबत गले डाल ली है। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारे खेल में तुम्हें ही मात ना दी तो मेरा नाम भी सुलह इरफान नहीं। सुलह खुद कलामी करते बाथरूम में घुस गई, जबकि सुबहान उसकी खुद कलामी पर ज़ेर लब मुस्कुराया और उठ बैठा। उसे लगा सुबहान सो रहा है, जबकि वो तो कब का जागा हुआ उस पर नज़र रखे हुए था। उठकर बालों में हाथ फेरता ड्रेसिंग रूम में गया। मिस सुलह इरफान, नो, मिसेस सुलह सुबहान, निकाह के बाद पहली सुबह मुबारक हो। अब से तुम्हारा हर दिन यादगार बना दूंगा। देखते हैं कौन किसको मात देता है। सुबहान आईने के सामने खड़ा खुद से मुखातिब था। दोनों ही नफरत की इंतहा पे थे, एक दूसरे को झुकाने के जुनून और जिद में, जबकि वो दूर खड़ी मोहब्बत उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जी भाई, आप ले आए ना एडमिशन फॉर्म्स? हाँ, मैंने 8 में ही एडमिशन लेना है। ताबी फ़ोन पे सुबहान से बात करती खूब चहक रही थी। एक सुबहान ही था उसकी कुल कायनात, उसका माँ बाप सब कुछ। अपनी हर जिद और चाहत वो सुबहान से पूरे हक से मनवा लिया करती थी। अरे मेरी जान, जो आपका हुक्म, मेरा बस चले तो सारा जहान तुम पे निछावर कर दूँ। और कोई हुक्म मेरी जान? मोबाइल कान से लगाए वो चेहरे पे ढेरों प्यार और सुकून लिए वो मीठे लहजे में बात कर रहा था। इतने में सुलह शावर लेकर निकली और ठिठक गई। उफ, ये शख्स मुस्कुराता भी है, देखो तो ज़रा मुंह से कितने फूल झड़ रहे हैं, और मेरे साथ तो बात करते सांप बिच्छू ही निकलते हैं। ज़ेर लब बड़बड़ाई। बात करते सुबहान पलटा, सामने सुलह को देख के ठिठका। उसका निखरा निखरा रूप, गीले बार और चांदनी जैसी खुलती रंगत। सुबहान दम बखुद रह गया। और हाँ, दूसरी तरफ ताबी ने कोई बात की तो वो चौंका। सलाह नज़रअंदाज करके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बालों को कंघी करने लगी। सुबहान को कतई नज़रअंदाज कर दिया। ओके मेरी जान, जैसा आप कहो, आखिर में कहते कॉल बंद किया। मेरी जान कहने पे तो सुलह के तन बदन में आग लग गई। कितना दोगला इंसान है ये, निकाह मुझसे किया और प्यार की पेंगे किसी और के साथ। अरे भाई, जिससे मोहब्बत थी शादी भी उसी से करते। पता नहीं इस इंसान के साथ आखिर मसला क्या है। ज़ेर लब फिर से बड़बड़ाई। लगता है खुद से बातें करने की भी बीमारी है तुम्हें। वो ऐन उसके पीछे खड़ा उसके बालों पे नज़र टिकाए धीरे से बोला। उसके बालों से उठती महक को अपने अंदर उतारा। वो आईने में उसे भरपूर नज़रों के हिसार में ले रहा था। सुलह की हैरत से आंखें फैल गई। आईने में दोनों का अक्स एक दूसरे को मुकम्मल कर रहा था। मुझे और भी बहुत सी बीमारियां हैं, दूर रहिएगा, ये ना हो, घबराते हुए कहा।
तुम ये अल्फाज बोल के क्या साबित करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे करीब आने के लिए तड़प रहा हूँ? झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा और ड्रेसिंग टेबल के दोनों साइड पर हाथ रखे गुस्से से उसकी तरफ झुका। सुलह का दिल जोरों से धड़का। बहुत खुशफहमियाँ नहीं पाल ली तुमने। तुम मेरे लिए एक चूटी से ज़्यादा कुछ नहीं, जब चाहो मसल के रख दूँ। गुस्से से फनकारते वो सीधा होता पीछे पलटा। मिस्टर एस के, ये मत भूलिएगा, एक चूटी ही हाथी को मारने का सबब बनती है, इसलिए किसी भी भूल में मत रहिएगा। उसकी नम आंखें सुबहान को चुप करवा गई। दिल किया आगे बढ़कर उसके आंसू चुन ले। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ तो दोनों चौंके। सर, मिस्टर खालिद आए हैं, बाहर से ही किसी मुलाजिम ने मुअद्दिब अंदाज में पैगाम पहुंचाया। कुछ पल खामोशी रही। मुलाजिम के जाने का यकीन करके सुबहान सुलह की जानिब बढ़ा। सुलह के चेहरे पे ढेरों सख्ती थी। अपना दिमाग और अपने अल्फाज सोच समझ कर अदा किया करो, वरना 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 क्या? इससे ज़्यादा और क्या बुरा करेंगे आप, मिस्टर एस के? सुलह ने बात काटी और बिपरी हुई शेरनी की तरह सुबहान के रूबरू खड़ी हो गई। सुबहान उसके तेवर देखता ही रह गया। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, गुस्से से कहता वो रूम से निकल गया और लंबा सांस खारिज करते खुद को कंपोज करता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। कैसे हो खालिद? चेहरा हशाश बशाश करते वो खालिद से बगलगीर हुआ। हाँ यार, ठीक हूँ। जैसे ही पाकिस्तान लैंड किया तेरे निकाह का पता चला, घर नहीं गया, सीधा इधर आया हूँ। थैंक्स बड़ी, अच्छा लगा तुम आए। सुबहान ने भी मुस्कुरा के कहा। यार नाश्ता करो, तुमने कुछ नहीं लिया। सुबहान उसे सर्व करने लगा कि तभी सुलह बाहर आई, लेकिन सुबहान के साथ किसी अजनबी को देख के ठिठक के वहीं रुक गई। उस शख्स की सुलह की तरफ पीठ थी, चेहरा ना देख पाई, जबकि सामने ही सुबहान की नज़रें खुद पे महसूस कर चुकी थी, जिसमें तंबीह थी कि वापस जाओ। लब भींचे वो वापस पलट गई। तभी खालिद ने पलट कर देखा। उसकी नज़र भी सुलह की तरफ उठी, लेकिन सुलह की पुश्त ही देख पाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सुलह वहाँ से वापस पलट चुकी थी। ये भाभी ही थी ना? खालिद ने हसरत से कहा। सरसरी सा जवाब दिया और पानी का गिलास लबों से लगाया। यार मिलवाएगा नहीं? खालिद को वो अट्रैक्ट कर रही थी और उसे देखने की हसरत जागी, जबकि सुबहान की बेबाक तबीयत से सुबहान वाकिफ था जबकि उसकी बेबाक तबीयत से सुबहान वाकिफ था। मिलवा दूंगा, तुम नाश्ता तो करो। खालिद को वो टालते हुए उठ गया। तुम कहाँ चल दिए? खालिद ने रोका। बस आता हूँ, एक ज़रूरी कॉल करनी है, सुबहान सपाट लहजे में कहता वहाँ से सीधा रूम में गया, जबकि खालिद सर गिराए सुलह के मुतालिक के बारे में सोचते नाश्ता करने लगा। अजीब सड़ू इंसान है, खुद मज़े से खा पी रहा है और मुझे यहाँ भूखा रखा हुआ है। हद है, ये कैसी डील है जिसमें मुझे ही भूखा रहना पड़ रहा है? ठीक से कुछ भी नहीं खाया था और अब तो बीपी भी लो होने लगा है। सर को थामे वो सोफे पे बैठी, अपनी बेबसी पे रोना आया। आंखों के सामने बहन का चेहरा लहराया। आप मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। मुझे अब्बू से बहुत डर लगता है, वो मुझे मार देंगे। रोते हुए सहर सुलह के गले लगी। सुलह ने लब भीजे और सहर को अपनी आगोश में लिया। इधर देखो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, मेरे होते कोई मेरी गुड़िया को छू भी नहीं सकता। सुलह ने उसे हौसला दिया। चल पैसे निकाल। रमज़ान सिगरेट से कश लगाता अंदर आया और सुलह पे रौब जमाते हुए कहा। सुलह ने गुस्से से बैग से हजार के नोट निकाले और रमज़ान के मुंह पे दे मारे। रमज़ान नशे में था, फ़ौरन पैसे उठाए और गिनने लगा। आइंदा मेरी बहन पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुलह हाथ उठाती गुस्से से फ़ोन करने लगी। मुझे पैसे देती रह, कुछ नहीं कहूँगा, ना तुझे ना इसे, शातिराना अंदाज अपनाता बाहर निकल गया। अपनी बेबसी पे आंसू आ गए। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ और सुलह के गुस्से से बाजू को पकड़कर अपने मुकाबिल में खड़ा किया। किससे किससे पूछ के तुम बाहर आई? हाँ? सुलह ने पतराई हुई नज़रों से सुबहान को देखा। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी कमरे से बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, गुस्से से फनकारा। सुलह फिर भी कुछ न बोली। इस कमरे में कब्र खोद कर जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? गुस्से पे बमुश्किल काबू करते उसे बेड पे धक्का देकर छोड़ा। सुलह अभी भी सकते में ही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ना उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो कोई दूसरी मज़ाहमत करती। इंटरकॉम पे मुलाजमा को बुलाया। वो बोतल की जिन की तरह नमूदार हुई। सुलह ने खुद पर जब्त करे रखा। इन मैडम से पूछ लो, जो चाहिए हो रूम में पहुंचा दो। मेरी इजाज़त के बिना ये रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। रिसान से समझाते आखिर में गुस्से से वॉन किया और बिना सुलह की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। मैडम कुछ खाने के लिए ले आऊँ आपके लिए?
जहर ला दो, खा के जान छुड़वाओ अपनी, सुलह ने रोते हुए गुस्से से कहा। मुलाजमा फौरन मुंह बंद करके बाहर निकल गई। सुलह ने सर हाथों पर गिरा लिया। आखिर क्या गुनाह हुआ है मुझसे जो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। रोते हुए आंखें मीची, आंसू गोद में गिरने लगे। आंखों के आगे उमर का चेहरा लहराया तो झट से आंखें खोल दी। न जाने उमर मेरे बारे में क्या सोचता होगा। धोखेबाज और फरेबी ही समझेगा। मुझ जैसी धोखेबाज और खुदगर्ज लड़की के लिए वो सोचा भी क्या जा सकता है। आंसू साफ किए। झूठे प्यार में फंसाकर मैंने उमर जैसा अच्छा दोस्त भी गवा दिया। पछतावे ने आ घेरा। जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं इसी काबिल हूँ। बस मेरे मालिक मेरी बहन की हिफाजत करना, मेरे गुनाहों की सज़ा उसे न देना। रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए। दिल से दुआएं निकल रही थी लेकिन लब खामोश थे। देख, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, मुझे पैसे दे दे, वरना है ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ना तेरी इस बेटी के लिए। रमज़ान फिर नशे में घर आया था और पैसों की डिमांड कर रहा था। सहर माँ की गोद में छुपी हुई थी। उन्हीं में नहीं है मेरे पास पैसे कोई भी, जान बख्श दो हमारी। आबिदा बेगम ने रमज़ान के आगे रोते हुए हाथ जोड़े। बकवास बंद कर नीच औरत, मुझे सब पता है। वो सुलह की दोस्त माहा अभी आई थी, मैंने उसे जाते देखा। खाली हाथ तो वो कभी नहीं आती। अब शराफत से पैसे दे दे वरना बहुत कुछ कर दूंगा मैं। रमज़ान ने पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया लेकिन आबिदा बेगम फिर भी हिम्मत ना हारी। कुछ नहीं देकर गई वो इस बार, सिर्फ सुलह का पूछने आई थी। लहजा लड़खड़ाया। चुप कर धोखेबाज, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन झूठी बातों में आ जाऊंगा। रमज़ान गुस्से से फनकारता हुआ आबिदा बेगम के पास आया और खींचकर सहर को अपने कब्जे में लिया। वो बेचारी सहमी रोती चली गई। रमज़ान रमज़ान, खुदा का वास्ता है मेरी बच्ची को छोड़ दे। आबिदा बेगम ने रोते हुए इल्तिजा की। वाह वाह, तेरे ये ड्रामे। मक्कार औरत जो अपने शौहर की नहीं बन पाई आज औलाद की सगी बन रही है। रमज़ान ने सहर का बाजू दबोचते तंज किया। खुदा का खौफ खा रमज़ान, एक दिन मरना भी है, इतने ही गुनाह कर जितने का तू हिसाब दे सके। आबिदा बेगम ने उसे डराना चाहा और वो इतने में ही ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंसने लगा। हा 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 हा, कह कौन रहा है जो खुद सर से पाँव तक गुनाहों की पोटली है। प्लीज़ अब्बू, मुझे छोड़ दे, सहर मिनमिनाई। हा हा हा, तू तो मेरा प्राइज बॉन्ड है जो बहुत जल्द खुलने वाला है। नई खिली कली अनछ हुई, सही कीमत लगेगी तेरी, माला माल कर देगी तू मुझे। रमज़ान के मुंह में पैसों का सोच के ही पानी भर आया। रमज़ान, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले, सारे ले ले, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। आबिदा बेगम ने हजार हजार के सारे ही नोट रमज़ान की तरफ उछाले जो आबिदा बेगम ने दुपट्टे के साथ बांधे थे। माँ, हाँ तो पहले ही दे देती, इतना ड्रामा तो ना करना पड़ता, चापलूसी से कहता वो सहर को छोड़ पैसे पकड़ता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। सहर माँ के गले जा लगी। आबिदा बेगम ने भी उसे खुद में भींच लिया और अपनी बेबसी और गुनाहों पर आंसू बहाने लगी। और सुलह के लिए भी दुआएं मांगने लगी। सब दूसरी तरफ सबसे मिलकर वो गाड़ी में आ बैठी। उमर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। इस्लामाबाद की हदूद में कुछ ही देर में वो लोग दाखिल होने वाले थे। इस्लामाबाद की हदूद के पास पहुंचने से ही पहले सुलह की यादों ने उसे जकड़ा। एक बात तो बताओ उमर, अगर कभी मैं खो जाऊं तो क्या करोगे तुम? अचानक एक फाइल पे नज़र जमाए सुलह ने उमर से पूछा। तो वो लैपटॉप पर काम करना करते हुए चौंका। ऐसी बातें क्यों कर रही हो सुलह? उमर को बुरा लगा। उमर, प्लीज़ बताओ ना, क्या करोगे उस वक्त? सुलह बजिद हुई और काम छोड़ उसके पास आ गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी तुम? चेयर पे टेक लगाते बैठे पूरे यकीन से कहा। मगर खो गई ना तो ढूंढना मत, सब्र कर लेना। एक गहरी सोच में जाते वो बेतासुर अंदाज में बोली तो उमर ने खुफगी से उसे देखा। सुलह, अगर ऐसी फजूल बातें करनी है तो जाओ यहाँ से। उमर को इंतहाई गुस्सा आया। जब्त करते हुए कहा, ओफो, तुम तो नाराज़ हो गए, मजाक कर रही थी मैं। सुलह मुस्कुराते हुए बोली लेकिन उमर का मूड ठीक ना हुआ। अच्छा बाबा, सॉरी। कानों को हाथ लगाया तो उमर ने खुफगी से उसे देखा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। गाड़ी एक झटके से रुकी और वो हकीकत की दुनिया में वापस लौटा। ताबी भी बमुश्किल संभली। क्या हुआ? परेशानी से पूछा। उमर बिना कोई जवाब दिए नीचे उतरा। गाड़ी का बोनट उठाकर चेक करने लगा कि तभी मोबाइल पर बीप हुई। जेब से मोबाइल निकाला और चेक किया।
कुछ पिक्चर्स थी जो लोड हो रही थी। उमर इंतज़ार करने लगा। किसी अजनबी नंबर से था। तस्वीर लोड हो रही थी जिन्हें देखने में जिसे देखते ही उमर के पैरों तले से ज़मीन निकली, हाथ लर्जे। उमर को अपनी आंखों पर यकीन न आया। बार बार देखा, सारी तस्वीरें देखी, कुछ लम्हा, लेकिन कुछ न बदला। गाड़ी के बोनट पर ज़ोर से हाथ मारा और गाड़ी का बोनट बंद किया। ताबी एकदम सहम गई। इस वक्त उमर जलते अंगारों पे खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी चमड़ी उधेड़ के रख दी हो। सुलह की दुल्हन के लिबास में तस्वीर, वो भी उसके दिल अजीज़ भाई सुबहान के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? गाड़ी के बोनट पर बेतहाशा मुक्के बरसाते। ताबी उसकी हालत समझ ना पा रही थी और पूछते भी डर लग रहा था। इस वक्त वो जुनूनी कैफियत में था। मुझे बेवकूफ़ बनाया सुलह, क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? मैं मुंह पे हाथ फेरा। तकलीफ़ थी कि हद से बढ़ती जा रही थी और इस तकलीफ़ की कोई दवा न थी। मोहब्बत में, दोस्ती में, रिश्ते में गहरी चोट खाई थी उसने। चाह कर भी खुद पर जब्त नहीं कर पा रहा था और ताबी हो बनी उसकी हालत पर परेशान थी। कैसी रौनक हो गई थी ताबी के आने से। अब जबकि वो चली गई है, उदासी सी आ गई है। किचन में सब्जी काटते अनुषा ने उदासी से कहा, हाँ अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। इस बार गई है तो कुछ ज़्यादा ही उदास करके गई है। साग के पत्ते अलग करते हुए राबिया बेगम ने भी उदासी से कहा, बच्चे भी तो कितना उदास हो गए हैं। चूल्हा ऑन करते मजीद तबसरा किया। राबिया बेगम चुप सी हो गई। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी चुप क्यों है? अनुषा ने नोट किया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार उमर के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो मंगनी वाले रोज़ थी। बहुत चुप चुप सा था। दिल की बात का इजहार बहू से कर लिया। आपका वहम होगा अम्मी, भला उमर क्यों चुप होने लगा? उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने के बाद कोई जवाज़ ही नहीं बनता। नंबर तो मिला ना, कहाँ पहुँचा है अब तक, ज़रा पता करे। ऐसे ही उसकी तरफ से दिल घबरा रहा है। राबिया बेगम ने अनुषा की बात काटते हुए कहा। अनुषा ने नंबर मिलाने लगी लेकिन कॉल रिसीव ना की। अम्मी परेशान ना हो, पहुँचेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। ऐसे परेशान होती रही तो बीपी लो हो जाएगा। दिल से बेटे की खुशियों की दुआ की। हिम्मत करते ताबी गाड़ी से बाहर आई। अंधेरा फैल रहा था और यूं बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करना ठीक ना लगा। ताबी घबरा गई थी। उमर इधर उधर देखते उमर की तरफ बढ़ी। आप ठीक है? सब ठीक? उमर जाराना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। ताबी उन्हीं कदमों पे डर के पीछे हटी, लेकिन उमर ने फ़ौरन खुद पे काबू पा लिया। गाड़ी में जाके बैठो, सख्त और बेतासुर लहजे में कहा। ताबी ने मज़ीद कोई बात करना हिमाकत समझी और खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। सुबहान भाई, आपने अच्छा नहीं किया। मेरी मंगेतर को अपने निकाह में ले लिया। मुझे दोनों ने मिल के धोखा दिया है। खुद पे जबर करता वो माथा मसलता वहीं खड़ा कुछ वक्त गुजरने तक सोचता रहा कि एक नज़र ताबी पे उठी और उसी लम्हे में गुस्सा हावी हुआ और दिमाग ने प्लान बनाया तो दिल ने आमादगी जाहिर की। फ़ौरन मोबाइल पे कोई नंबर डायल करने लगा और अपना प्लान अपने जिगरी दोस्त उस्मान के साथ शेयर करके उसे हिदायत देता गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर पहले वाला तूफान थम चुका था। अब बिल्कुल खामोशी थी। ताबी ने कुन अँखियों से उमर को देखा और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। तूफान तो अब आना था जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देना था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्म में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्म में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।